गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन संबंधी बात की चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत लघुगणकीय फलन के बारे में जानकारी दूंगा। लघुगणकीय अवकलन क्या होता है? लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन, ऐसा फलन जिसकी घात भी एक फलन हो, उसको हम लॉगरिथम फलन कहते हैं। और ऐसे पदों का अवकलन लघुगणकीय अवकलन कहलाता है, जिसे हम निम्न नियमों द्वारा करते हैं। यदि फलन की घात भी एक फलन हो, कामा, तो इस प्रकार के फलन को लघुगणकीय फलन कहते हैं। और ऐसे फलनों का अवकलन लघुगणकीय अवकलन कहलाता है। ऐसे फलनों का अवकलन लघुगणकीय अवकलन कहलाता है, जिसे निम्नलिखित नियमों द्वारा किया जाता है। इसे हल करने के निम्नलिखित नियम है। नंबर 1, दिए गए फलन को y के बराबर मानते हैं। दिए गए फलन को y के बराबर मानते हैं या लिखते हैं। नंबर 2, दोनों पक्षों का लाभ लेते हैं। दोनों पक्षों का लाभ लेते हैं। तीसरा नियम यह है कि लघुगणक के अंतर्गत योगफल, भागफल, गुणनफल, घातांक के सूत्र लगाते हैं। तीसरा नियम, लघुगणक के सूत्र लगाकर फलन को योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल के रूप में सरल कर देते हैं। योग कामा अंतर कामा गुणन अथवा भागफल के रूप में सरल कर लेते हैं। अंतिम नंबर, चौथा नंबर, पूर्व की भांति अवकलन करने से लघुगणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात होता है। पूर्व की भांति अवकलन करने पर दिए गए फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात हो जाता है। अवकलन गुणांक ज्ञात हो जाता है। ये तो था लघुगणकीय फलन और लघुगणकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं उससे संबंधित बातें। आप इस सारे नियमों को राइट डाउन कर लीजिए और मैं आपको कुछ सवाल इसके सॉल्व करके बता रहा हूँ। जिसमें किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है। तो नंबर एक नियम था y के बराबर मानते हैं x की पावर साइन इनवर्स x। दूसरा नियम था दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन इनवर्स x। प्यारे बच्चों, लॉग का x रूप होता है लॉग a की पावर n बराबर n लॉग a, a की पावर n x की पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम कैसे जाने कि लघुगुणकी अवकलन है? x एक फलन है जिसकी घात भी एक फलन है। हमने पहले ही आपको बता दिया है, डिफाइन कर दिया है कि यदि फलन की घात फलन है तो दिया गया फलन लघुगुणकी अवकलन होता है। तो लॉग y बराबर लॉग का सूत्र लगा के सरल करेंगे, पावर आपकी बाहर आ गई साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। अब ये योगफल अंतर गुणनफल अवकलन भागफल कौन सा अवकलन है? ये गुणनफल का अवकलन है। एक फलन ये है और दूसरा फलन ये है। अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx लॉग y पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। लॉग y का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, अर्थात x लेकर y लिखा हुआ है, इसलिए y का अवकलन पुनः होगा। लॉग इसका फार्मूला होता है 1/x, लॉग y का हो गया 1/y, x लेकर y लिखा है इसलिए दोबारा इसका अवकलन होगा साइन इनवर्स x, लॉग x का हो गया 1/x प्लस लॉग x और साइन इनवर्स x का हो गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। सारे सूत्रों की उत्पत्ति मैंने की है, पूर्व की सभी वीडियो में मैंने इनसे संबंधित चर्चा की थी। 1/y इंटू dy अपॉन dx साइन इनवर्स x अपॉन पूरे x प्लस लॉग x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx के लिए क्या होगा? dy अपॉन dx, y आपका भाग में गुणे हो जाएगा, y कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस का log x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जो आपका जो फलन था वो y बराबर था x की पावर साइन इनवर्स x। तो जो फलन था आपका y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x, इस फलन को आप समीकरण नंबर 1 मान लें और लिखिए समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो dy अपॉन dx इक्वल x की पावर साइन इनवर्स x कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस का log x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका अवकलन इस प्रकार हो जाता है। अब आप एक दूसरा सवाल देख लीजिए। एक दूसरा सवाल आप ये मान के चलिए कि y बराबर एक सवाल लिख के देते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे इसको आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा कि फलन की घात फलन है, लेकिन यदि हम इसमें गुणा करेंगे x का तो x में पावर लग जाएगी। गुणनफल और भागफल के रूप में फलनों को भी हम लघुगुणकी अवकलन कहते हैं, लघुगुणकी फलन कहते हैं। तो दिए गए फलन को हम y के बराबर मानते हैं, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब दोनों पक्षों का हम लॉग लेते हैं, लॉग ले लिया, log y बराबर log x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। log के अंतर्गत फार्मूला होता है log a इंटू b का, a इंटू b में log a प्लस का log b होता है। यदि 3 पद हैं तो प्लस 3 पद हो जाएंगे, 4 पद हैं तो प्लस 4 पद हो जाएंगे। log a इंटू b इंटू c इंटू d है
तो बराबर log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। कक्षा 9th में आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। लघुगणक में गुणन वाले फल योगफल में हो जाते हैं और भागफल वाले पद अंतर में हो जाते हैं, अर्थात अंतर वाले पद भागफल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, log y बराबर log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 और प्लस log x प्लस 3। हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y इक्वल d अपॉन dx log x प्लस 1 प्लस d अपॉन dx log x प्लस 2 प्लस d अपॉन dx log x प्लस 3। इसका हो गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इसलिए लिखा गया है, नियत फलन के अवकलन के अंतर्गत x के ऊपर y लिखा है। एक फलन के ऊपर दूसरा फलन लिखा हो तो उसका अवकलन पुनः होता है। 1 अपॉन x प्लस 1 log x पर, और इसका अवकलन फिर से होगा x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस 3। 1 अपॉन y dy अपॉन dx 1 अपॉन x प्लस 1, x का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 1 अपॉन x प्लस 2, x का हो गया 1, 2 का हो गया 0, 2 अचर पद है, 1 बटे x प्लस 3, x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0। इस प्रकार आगे देख लीजिए क्या होगा, 1 अपॉन y इक्वल 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 अपॉन x प्लस 1 ही आएगा। 1 1 1 अपॉन x प्लस 2, 1 1 1 अपॉन x प्लस 3। इस प्रकार dy अपॉन dx इक्वल y भाग में टुकड़े में आ जाएगा 1 बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और प्लस x प्लस का 3। अब हम एक समीकरण नंबर 1 से y का मान रखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इसको y माना था समीकरण 1 में। अब यहाँ पर x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 3। इस प्रकार यदि मैं इसका इसमें गुणा कर दूँ तो अगले टर्म में x प्लस 2 प्लस x 3 बचेगा, प्लस अगले टर्म में x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 बचेगा, अगले टर्म में x प्लस 3 कट जाएगा तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बचेगा। आप करके भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंतर्गत इसी सवाल को इस तरह आपको दे देता हूँ, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, और इसमें हमने रूल लगा दिया। प्यारे बच्चों, यदि इस सवाल को करते समय आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, करके अवश्य दिखाएं। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें।